जी, गुड मॉर्निंग जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क मेजरमेंट। अब ये जो वर्क मेजरमेंट है वो क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इसके बारे में हम समझेंगे कि ये चीज होती क्या है ऐसी जिसके बारे में हम स्पेशल पढ़ते हैं। तो ये है वर्क मेजरमेंट। मेजरमेंट इसका दूसरा नाम जो है मेजरमेंट, इसका दूसरा नाम जो है वो उसको कह देंगे टाइम स्टडी। टाइम स्टडी ये है हमारे पास इसका नाम टॉपिक का। अब हमारे पास इसका जो रीजन है वो क्यों पढ़ना ही क्यों है, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है कि भाई साहब पढ़ना ही क्यों है। पढ़ना इसलिए है कि भाई साहब हमें प्रोडक्शन करवानी है वर्कर से और वर्कर को देनी है सैलरी। और दूसरी बात, वर्कर में आपस में लड़ाई ना कहीं हो जाए। आपने देनी है भाई साहब सैलरी देनी वर्कर को। अब वर्कर बहुत तरह के होते हैं, वर्कर स्लो भी होते हैं, वर्कर फास्ट भी होते हैं। क्योंकि देखिए आपको लगता होगा कि भीड़ है, मान लीजिए कोई 10 बंदे खड़े हैं, आप कहो 10 बंदे एक जैसे हैं, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। 10 के 10 अलग सोच वाले, अलग उनके हाथ हिलने वाले स्टाइल है, अलग ही है सब कुछ, यूनिक है, सब बंदे अलग है। तो हम कैसे सैलरी डिसाइड करें, कैसे डिसाइड करें कि कौन स्लो है और कौन फास्ट है, ये कैसे डिसाइड करें? बात समझ रहे हो? ये चीजें कौन डिसाइड करे? तो ये चीजें डिसाइड करने के लिए ये स्टडी बनाई गई, टाइम स्टडी या वर्क मेजरमेंट जिसे हम कहेंगे। इसका दूसरा नाम मतलब टाइम स्टडी हमारे पास आ जाता है। मान लीजिए कि एक आप इंजीनियर भाई साहब लग गए आप, और आपके सीनियर आपके पास आते हैं और बोलते हैं कि ऐसे बताइए कि इस मंथ में, मान लीजिए जनवरी का मंथ है, तो जनवरी के मंथ में कितने पीसीज आप बना देंगे। मान लीजिए आप बना रहे हो पेन बना रहे हो या मोबाइल बना रहे हो, आपको पूछा गया कि मोबाइल कितने मोबाइल एक महीने में बना दोगे। वो कहता है सर अगर आप पढ़े ही नहीं हो तो आप क्या कहोगे, ये पता नहीं सर कितने बन जाएंगे। कहता है ऐसे कैसे मतलब पता नहीं है। आप ये देखो ना कि एक मोबाइल कितने मिनट में बन रहा है। आप एक घंटे मतलब एक घंटे में कितने बन रहे हैं, 8 घंटे में कितने, 24 घंटे में कितने बन रहे हैं, और एक महीने में निकल जाएंगे। लेकिन उसके लिए एक चीज बहुत जरूरी है, वो है टाइम। कितना टाइम लग रहा है किसी काम को करने में। अब ये टाइम जो है वो कौन डिसाइड करे कि कितना टाइम लगेगा। तो इसीलिए हम इसकी स्टडी करेंगे। तभी हम देखते हैं वर्कर जो होते हैं, सीरियसली वर्कर बहुत अलग अलग तरह के आते हैं। आपको ये लग रहा होगा कि सारे सेम है, नहीं, इसमें से कोई फास्ट होगा, कोई स्लो होगा, कोई किसी भागने वाला जल्दी जल्दी काम करने वाला है, ठीक है, अलग अलग तरह के कोई भी हो सकते हैं। पास वर्कर अलग अलग तरह के हैं, तो इसलिए हमारे पास जो होगा इनका टाइम वो भी अलग अलग तरह का निकलेगा कि इसका टाइम कितना है, दूसरे का टाइम कितना है। तो उसके लिए हमें स्टडी करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें स्टडी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम टाइम की जब स्टडी करेंगे तो इसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, टाइम स्टडी के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे वो हम एक बार जान लेते हैं। ओके, और उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बात थोड़ी सी समझ आ गई? पहली बात तो हमें क्यों करना है वो रीजन पता लग गया होगा, तो हम आगे बढ़ सकते हैं कि रीजन क्या है इसका करना ही क्यों है। ओके, और इसका दूसरा नाम क्या है? वर्क मेजरमेंट। दूसरा नाम क्या है? वर्क मेजरमेंट। मेजरमेंट। ओके, तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिख लो ताकि आपको इजी रहे इसको समझना। इसकी छोटी सी डेफिनेशन स्टार्टिंग में जो है उसको हम समझ लेते हैं। इसका टाइम स्टडी इसको कहते हैं। ओके, तो वर्क इट इज असेसमेंट ऑफ टाइम टेकन, इट इज इट इज इट इज द इट इज द it is an assessment of time taken to assessment time taken to do a job। किसी काम को करने में हमें कितना टाइम लग रहा है उसकी असेसमेंट को हम क्या कहेंगे? वर्क मेजरमेंट कहेंगे। इससे हो क्या जाएगा? इससे हमें पता लग जाएगा कि भाई साहब स्टैंडर्ड टाइम कितना है। इससे हो क्या जाएगा हमारा? इससे ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इसका ऑब्जेक्टिव इसका क्या हो जाएगा? टू फाइंड स्टैंडर्ड टाइम टू डू अ जॉब। एक जॉब को करने में, एक जॉब को
करने में कितना स्टैंडर्ड टाइम लग रहा है वो हमें पता लग जाएगा। वी कैन डिसाइड सैलरीज, वी कैन डिसाइड सैलरीज, डिसाइड सैलरीज हम डिसाइड कर सकते हैं, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, सैलरीज डिसाइड कर सकते हैं, इंसेंटिव्स दे सकते हैं, इनाम दे सकते हैं, अवार्ड दे सकते हैं, फास्ट वर्कर और स्लो वर्कर के बीच में डिफरेंस पता कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस, वी कैन फाइंड डिफरेंस बिटवीन between fast and slow worker, फास्ट एंड स्लो वर्कर, दोनों के बीच में हम डिफरेंस पता कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या, इससे हमारे पास क्या होगा कि सेटिस्फेक्शन होगी जॉब के अंदर, जॉब की सेटिस्फेक्शन मिलेगी, क्योंकि जो ज्यादा काम करेगा उसको पैसे ज्यादा मिलेंगे, भाई खुश रहेगा, जॉब सेटिस्फेक्शन मिलती है इसके कारण, सेटिस्फेक्शन, इसके कारण प्रोडक्शन भी बढ़ सकती है, प्रोडक्शन बढ़ेगी, दूसरा कहेगा इसको सैलरी ज्यादा मिली है मैं भी काम ज्यादा करूंगा, प्रोडक्शन इंक्रीज करती है, प्रोडक्शन इंक्रीज करती है। तो ये सारे काम जो है इसके कारण हो सकते हैं अगर आपने सही तरह से स्टैंडर्ड टाइम जो है वो डिफाइन करके बता दिया कि इस काम को करने में भाई साहब इतना टाइम लगेगा, तू इतना लग रहा है, तू इतना लगा रहा है, भाई साहब नजारे है। उसके बाद बात थोड़ी समझ आ गई। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक का बटन दबा दिया करें। और अगर आप एसएससी जेई, आरआरबी जेई, किसी भी जेई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। ऑल इन वन एई जेई कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। इसके अंदर फ्री एमसीक्यूज भी हैं जिसको आप अटेम्प्ट करके अपनी एसएससी जेई, आरआरबी जेई को क्लियर करने का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।